ओम गणेशाय नमः। वरुथनी एकादशी का पूजा का समय जो है वो माना गया है वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 3 मई 2024 की रात्रि को 11:24 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई को 8:38 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 4 मई को ही इसका व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इसकी पूजा जो है प्रातः 7:18 से लेकर 8:58 तक के बीच में ही होगी। वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय। वरुथनी एकादशी के पारण का जो समय है वो 5 मई 2024 को प्रातः 5:37 से प्रातःकाल 8:17 तक के बीच का समय होगा। और ये भी है कि इस दिन द्वादशी तिथि शाम को 5:41 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो शामिल करना है वो आप देख लीजिए। पूजा में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। साधक स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प ले। इसके बाद विधि के अनुसार और पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाएं। इस दिन यदि भक्त भगवान विष्णु को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि तुलसी कभी भी एकादशी या द्वादशी को नहीं तोड़नी है। अगर कोई पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो उसे आप धोकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद श्री हरि की आरती और हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को पूरे परिवार के सदस्यों के बीच वितरण जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। ओम गणेशाय नमः। आज हम वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व और क्या विधि है ये मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली और अंत में मोक्ष को देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा को मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद जब पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया तो राजा बहुत ही घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उनके प्रभाव से पुनः ही सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही कोई अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता शीघ्र ही मथुरा को जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करने लगे। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो वरुथनी एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।